सागर सेंट्रल जेल से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर 9 कैदियों को रिहाई मिली है। यह सभी 302 के आरोप में सजा काट रहे थे। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। लेकिन जेल में सजा के दौरान बंदियों ने अलग अलग जेल में निरुद्ध रहने के दौरान उनके पुनर्वास के लिए उन्हें टेलरिंग, कारपेंटरी, लोहारी, भवन निर्माण मिस्त्री, प्रिंटिंग प्रेस, हथकरघा, बुनाई उद्योग आदि का काम भी सीखे और इनसे पैसा भी कमाया। इनके द्वारा जो काम किया जाता है वह राशि अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। वे चाहे तो इससे नए काम शुरू कर ले या अपने अच्छे कोई दूसरे कार्यों में लगा दे। सागर केंद्रीय जेल अधीक्षक मानिंद्र सिंह परिहार ने रिहा होने वाले बंदियों से पुनः अपराध नहीं करने की अपील की। साथ ही उनसे अपेक्षा की कि वह जेल में रहने के दौरान जो कौशल और प्रशिक्षण अर्जित किए हैं उसका उपयोग अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए और अच्छे समाज के नवनिर्माण में सहभागी बनने के लिए करेंगे। जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी रोने उर्फ रोहन पिता हरिराम आदिवासी, श्यामलाल पिता झम्मू आदिवासी, ध्रुव सिंह पिता परमलाल लोधी, लक्ष्मण पिता बंधु रजक, रज्जन उर्फ राजकुमार पिता मन्नूलाल रैकवार, मस्ताना उर्फ गोविंद पिता मुन्ना रैकवार, कालका पिता बैजनाथ कुशवाहा पलटू उर्फ परसराम पिता चूरामन पटेल, राजेंद्र पिता भारत सिंह लोधी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सोमवार को रिहा किया गया। पूर्व में गणतंत्र दिवस, अंबेडकर जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर बंदी रिहा किए जाते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस यानी 15 नवंबर को भी आजीवन कारावास से दंडित बंदियों को पात्रता अनुसार रिहा किया जाएगा। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग की नीति अनुसार केंद्रीय जेल सागर से 9 बंदियों को रिहा किया गया है। सभी बंदी धारा 302 में आजीवन कारावास से दंडित थे और नियमानुसार 14 वर्ष सूखी सज़ा और 6 वर्ष की माफ़ी दे करके उन्हें रिहा किया गया है। जेल में रहते हुए उन्होंने कारपेंटरी और लोहारी, भवन निर्माण और बहुत सारे उद्योगों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संगीत, गायन, वादन इन सब का यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और हमने उनसे उम्मीद की है कि आगे जाकर के जीवन में इन्हीं सब माध्यमों को और आगे बढ़ाएंगे और अपनी आजीविका का साधन बनाएंगे और ये भी उनसे अपेक्षा की है कि दोबारा अपराध के रास्ते में नहीं आएंगे। सर, इसकी क्या प्रक्रिया होती है जब बंदियों को रिहाई किया जाता है, तो किस तरह से उनकी रिहा जाती है? सबसे पहले जेल पात्र बंदियों का चयन करता है। जो शासन की रिहाई नीति है उसके अंतर्गत हम प्रस्ताव, जिसमें कि हमारे लोक अभियोजन सदस्य के रूप में रहते हैं लोक अभियोजन अधिकारी, एसपी साहब और कलेक्टर साहब, और मैं उसमें सचिव रहता हूं। तो उसके बाद हम प्रस्ताव जेल मुख्यालय भेजते हैं। जेल मुख्यालय से शासन जाता है। शासन की अनुमति पश्चात ये इसी रास्ते से वापस आता है कि आपके यहाँ से इतने पात्र बंदियों को इस दिवस में रिहाई की जानी है। उसके बाद हम रिहाई करते हैं। किन मामलों के सर ये आरोप? अभी जो आज रिहा हो रहे हैं वो धारा 302 में दंडित है। सर, एक आरोपी है जिसने जेल में रहकर पढ़ाई भी की है। हाँ, ऐसे 2 लोग हैं इसमें जो आज रिहा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जेल में इग्नू का और ओपन स्कूल का, भोज विश्वविद्यालय का सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर है। तो बंदी उसमें काफ़ी रुचि लेते हैं। अपनी जो पुरानी मार्कशीट है वो जमा करते हैं तो उन्हें आगे की क्लास में एडमिशन मिल जाता है और उसमें परीक्षा देते हैं। वो चूँकि सेंटर ही है हमारे यहाँ, तो वो पढ़ाई में बहुत रुचि लेते हैं। उनका अच्छा ध्यान भी यहाँ लगा रहता है और एक तरह से उनके शैक्षणिक विकास में मदद मिलती है। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस, ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।